श्री महाभारत का आदि पर्व 1, इसमें हम पुष्प 9 का आज दर्शन करेंगे। शांतनु राजा सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते हैं और उनके पिता निषाद राज की एक शर्त है और उसमें भीष्म की प्रतिज्ञा का आज हम दर्शन करेंगे। निषाद राज ने कहा, शांतनु का राज्य सत्यवती से उत्पन्न संतान को ही मिले तभी मैं अपनी कन्या महाराज को दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं। देवव्रत ने वचन दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारी पुत्री की संतान ही गद्दी की अधिकारी होगी। मैं जीवन भर राज्य पर अपना अधिकार न जमाऊंगा। परंतु निषाद राज को संतुष्टि न हुई। उन्होंने कहा, आप राज्य से अपना अधिकार हटाते हैं, परंतु हो सकता है कि आपकी संतान मेरी पुत्री की संतान को राज्य न करने दे। इस पर देवव्रत ने प्रतिज्ञा की, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, जिससे आपकी पुत्री की संतान निशंक राज्य कर सके। जब देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा की तो आकाश में जय जयकार हो उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और घोषित किया कि आज से देवव्रत का नाम भीष्म होगा, क्योंकि देवव्रत ने ऐसा भीष्म व्रत लिया है। निषाद राज निरुत्तर हो गए और उन्होंने सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से करने का स्वीकार कर लिया। महाराज शांतनु की रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। भीष्म ने अपने दोनों भाइयों को विद्या अध्ययन कराया। वे स्वयं माता पिता की सेवा में रत रहने लगे। जब चित्र और विचित्र बालक ही थे, महाराज शांतनु गौलोकवासी हो गए। अतः भाइयों की देख देख, माता की सेवा और राज्य की देखभाल का भार भीष्म पर आ गया। चित्र और विचित्र भीष्म के संरक्षण में आनंद पूर्वक रहने लगे। जब वे बड़े हुए तो भीष्म को चित्र और विचित्र भीष्म के संरक्षण में आनंद पूर्वक रहने लगे। जब वे बड़े हुए तो भीष्म को अपने भाइयों के विवाह की चिंता हुई। काशी नरेश ने अपनी अम्बा, अंबिका और अंबालिका नामक 3 कन्याओं के विवाह के लिए स्वयंवर रचा। भीष्म को जब स्वयंवर का पता चला तो वे गए और बलपूर्वक उन तीनों कन्याओं को हर लाए। भीष्म ने अंबिका का विवाह चित्रांगद से और अंबालिका का विचित्रवीर्य से कर दिया। अंबा तो उनमें सबसे बड़ी थी। उसने भीष्म से कहा, मैं राजा शल्व को प्रेम कर चुकी हूँ। यह सुनकर भीष्म ने उससे कहा, तुम प्रसन्नता से शल्व के पास जाकर उससे विवाह करो, क्योंकि आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार ही वरण कर सकती है। अंबा शल्व के पास गई और उससे विवाह करने की प्रार्थना की। शल्व ने कहा, तुम्हें भीष्म स्वयंवर से जीत कर ले जा चुके हैं, अतः अब तुम मेरे काम की नहीं रही। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अंबा लज्जित होकर भीष्म के पास पुनः आई, परंतु भीष्म अंबा को रखने को तैयार न हो सके। इस पर अंबा खींचकर परशुराम के पास गई और उनसे समस्त कथा कही। परशुराम को अंबा पर तरस आया। वे उसे लेकर भीष्म के पास आए और अंबा को ग्रहण करने के लिए कहा। भीष्म ने गुरु के सन्मुख अपनी प्रतिज्ञा बताकर असमर्थता प्रकट की। महर्षि परशुराम को भीष्म का उत्तर संतुष्ट न कर सका। उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध छिड़ गया। दोनों गुरु शिष्य एक से एक कठिन बाण छोड़कर एक दूसरे को पराजित करना चाहते थे। यह युद्ध 7 दिन तक बराबर चलता रहा। परशुराम जी ने क्रोधित हो उन्हें को बाण छोड़े, किंतु भीष्म ने उनको मार्ग में ही काट गिराया। जब भृगुपति के सब अस्त्र समाप्त हो गए तो उन्होंने भीष्म को शाप दिया, तुमने क्षत्रिय होकर गुरु का अपमान किया है, इसलिए रण में तुम्हारी मृत्यु अस्त्रहीन होकर होगी। जब परशुराम जी शाप देकर चले गए तो अंबा को अपनी दशा पर महान दुख हुआ। उसने भीष्म को शाप दिया, भीष्म, मेरी मृत्यु तेरे कारण हो रही है, अतः मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। यह शाप देकर उस कन्या ने
अग्नि में जलकर प्राण खो दिए और द्रुपद के यहाँ जन्म लेकर शिखंडी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात भीष्म ने विदुर देश के राजा की शुद्रा नामक कन्या का हरण करके उसे विचित्रवीर्य की दासी बनाया। राजा चित्रांगद एक दिन आखेट की खोज में ऐसे जंगल में जा पहुंचे जहाँ चित्रांगद गंधर्व रहा करता था। उसने राजा पर बड़ा क्रोध किया और कहा, तूने मनुष्य होकर गंधर्वों का नाम रखा है, अस्तु तेरी मृत्यु निश्चित है। इतना कहा उसने बहुत से गंधर्वों को बुलाकर राजा से युद्ध ठान दिया। भीष्म ने चित्रांगद का क्रियाकर्म करने के उपरांत विचित्रवीर्य को राजा बनाया। सत्यवती के दुख का पारावार न था। युवावस्था में पति वियोग, दूसरे पुत्र की मृत्यु का कारण उनके आंसू न सूखते थे। माता की व्याकुलता दूर करने के निमित्त भीष्म उनके निकट जा दुख दूर करने वाले सुंदर उपदेश देने लगे। जब इसी प्रकार उपदेश देते बहुत दिन बीत गए तो विचित्रवीर्य के मन में यह पाप उत्पन्न हुआ कि भीष्म रात के समय में माता के पास क्या करते हैं। उसे पाप पूर्ण शंकाएं होने लगी, किंतु भीष्म पर विचित्रवीर्य को जब शुभ कर्म की वास्तविकता ज्ञात हुई तो उन्हें अपने मन में उत्पन्न होने वाले पाप के लिए बड़ा दुख हुआ। वे उसके प्रायश्चित का उपाय जानने की आशा से भीष्म के निकट जाकर बोले, हे बंधु, मनसा पाप धारण करने वाले की मोक्ष किस प्रकार हो सकती है। भीष्म ने बताया कि निर्दोष को दोष लगाने वाले व्यक्ति का प्रायश्चित काशी जाकर अग्नि द्वारा अपने शरीर को जला देने पर ही होता है। विचित्रवीर्य भीष्म की बात सुनकर चुपचाप काशी चले गए। मनसा पाप का प्रायश्चित करने को राजा ने अपने शरीर को अग्नि की भेंट कर दिया। रानी सत्यवती और भीष्म को पता लगने पर वंशनाश हो जाने के लिए महान दुख हुआ। अब सत्यवती के सामने यह प्रश्न आया कि राज्य का शासक कौन बने। भीष्म राजगद्दी पर न बैठने की प्रतिज्ञा में बंधे थे। केवल एक ही मार्ग था कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य की रानियों के किसी प्रकार संतान हो जिससे राजवंश चलता रहे। पहले सत्यवती ने चाहा कि भीष्म ही अंबिका तथा अंबालिका को ग्रहण करके संतानोत्पत्ति करके राजवंश चलावे, परंतु भीष्म ने अपनी ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा छोड़ना किसी प्रकार भी स्वीकार न किया। सत्यवती को यकायक अपने पुत्र व्यास की याद आ गई। स्मरण करते ही व्यास जी अपनी माता के सन्मुख उपस्थित हो गए और स्मरण करने का कारण पूछने लगे। व्यास जी को राजवंश चलाने को कहा और अंबिका और अंबालिका को संतान दान देने को कहा। व्यास जी ने माता की आज्ञा शिरोधार्य करके कहा, बारी बारी दोनों रानी यदि मेरे पास नग्न अवस्था में आवे तो इससे संतान होगी। पहले अंबिका उनके पास पहुंची, परंतु व्यास जी के सामने जाते ही लज्जा से उसकी आंखें बंद हो गई। व्यास जी ने कहा, तुम्हारे पुत्र तो होगा परंतु वह अंधा होगा। अतः अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र हुए जो जन्म से ही अंध थे। अंबालिका जब व्यास जी के सामने आई तो वह उनके तेज को सह न सकने के कारण पीली पड़ गई। व्यास जी ने अंबालिका से कहा, तेरा पुत्र पांडु रोग से पीड़ित होगा। अंबालिका के गर्भ में पांडु जन्मे। दोनों रानियों के बाद शुद्रा व्यास जी के पास प्रसन्न मुद्रा में पहुंची। वह न तो शर्माई और न पीली ही पड़ी। व्यास जी उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसे वर दिया कि तुम्हारे गर्भ से बहुत विद्वान और धर्मात्मा पुत्र जन्म लेगा। उसके गर्भ से महात्मा विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार व्यास जी की कृपा से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ने शांतनु के वंश में जन्म लिया।